बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6 क्लास 7 की। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनकम क्या होती है। इनकम का तो सॉरी आपको पता ही होगा। इनकम होती है जो भी मतलब कि सालाना तनख्वाह मिलती है, आपके बाबा को भी मिलती है कहीं ना कहीं से। वो आपके बाबा को सालाना सालाना मतलब कि नहीं सॉरी महीने बाद मिलती है। ठीक है, एनुअल इनकम क्या होती है। एनुअल इनकम होती है जो साल पूरी की इकट्ठी करके इनकम बनती है, वो एनुअल इनकम होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें बताने वाली चीज़ें। इसका अंदर फार्मूला यूज़ होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला, इनकम टैक्स। हर एक सवाल में, ये जो इतने सवाल आपको 8 के 8 नज़र आ रहे हैं ना, इसमें इनकम टैक्स ही फाइंड करना है। तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होना है पूरी एक्सरसाइज में। इनकम टैक्स मल्टीप्लाई इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट से हमारा जो भी हर सवाल में परसेंटेज वाली वैल्यू दी गई है, जैसे ये परसेंटेज वाली वैल्यू दी है, ये इनकम टैक्स रेट की जगह पे लिखी जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब कि जिस पे टैक्स टैक्स क्या होता है। टैक्स मैंने आपको पीछे भी बताया 4.3 में कि टैक्स होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से हम पे लागू होता है, हमने देना होता है। जैसे मैंने आपको उधर भी एक एग्जांपल दी थी कि मतलब कि एक बिस्किट है, वो सेल होता है मार्केट में 40 रुपीज़ का। आप जब लेके आए ना बिस्किट, अब जब भी जाए बिस्किट लेके आए, उस पे प्राइस आपने देखनी है। आपने प्राइस कम देखी होगी, बहुत कम बच्चों ने देखी होगी। प्राइस वहाँ पे लिखी होगी 32 प्राइस होगी, प्लस 8 रुपीज़ GST लिखा होगा। GST मतलब गवर्नमेंट सेल टैक्स लिखा होगा। ठीक है, तो टैक्स का उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो इसमें यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। और इसमें एक और चीज़ जो बताने वाली है, ये रिबेट। ये हर एक सवाल में यूज़ हुआ है। रिबेट का मतलब है कम करना, रायत करना, किसी को डिस्काउंट देना। रिबेट का मतलब क्या है। ठीक, तो पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, आबिद वर्क इन बैंक हुज एनुअल इनकम। आबिद है एक लड़का, वो बैंक में काम करता है। उसकी 1 साल की इनकम सैलरी इकट्ठी होती है, जमा होती है, कितनी होती है 5 लाख रुपए। ठीक है, उन्होंने बोला फाइंड हिज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स फाइंड करना हमने 5% के लिहाज से वो कितना गवर्नमेंट को देगा। इफ़ द रिबेट इज़ 4 लाख, जिस पे उसको गवर्नमेंट जो है ना 4 लाख की छूट दे रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू हमें दी गई है ना, उसको हम क्या करेंगे, रिबेट करेंगे। इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ये फार्मूला लगा लेंगे। आपको समझाता हूँ अभी। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक चीज़ दी गई है, सैलरी। सैलरी दी गई है 5 लाख रुपए पहले सवाल के अंदर। अब आपने जो टोटल अमाउंट आपके ये पास है ना, इसमें से आपने रिबेट करना है। REBATE, रिबेट इज इक्वल टू 4 लैक्स, 1 2 3 4 5। तो बच्चों, ये जो दो वैल्यूज़ है ना, इसको आपस में हमने माइनस कर देना। रिबेट मतलब माइनस कर देना, आप ये समझ लो। जो टोटल अमाउंट हमारे पास बन जाएगी ना, उसमें से हमने रिबेट करना है। जो भी वैल्यू दी गई और रिबेट किया गया, वो हमने माइनस कर देनी है टोटल अमाउंट में से। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 लाख बचेगा। 1 2 3 4 5। अब ये जो बचा है ना हमारे पास, इन दोनों को जो रिबेट करके हमारे पास आंसर निकला है, इसका नाम हम लिखते हैं टैक्सेबल इनकम। ये हमारे पास 1 लाख क्या निकला, है टैक्सेबल इनकम। इन दोनों को माइनस करके जो आंसर निकला है, उसका नाम क्या लिखा हमने, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब आपको सवाल के ऊपर फार्मूले के अंदर नज़र आ रहा होगा, इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, टैक्सेबल सॉरी इनकम टैक्स रेट, ये सवाल के अंदर हमें दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले सवाल के अंदर 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये 5 मैंने बोला है। रेट जहाँ पे भी आ जाए, आपने सवाल के अंदर जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू लिखी है वो रेट वाली जगह पे लिखनी है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5%। अब टैक्सेबल इनकम हमने फाइंड कर ली है, ये देखो। अब सिंपल हमने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला क्या है, इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम टैक्स रेट मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वहाँ पे लिखा है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आपको पता है ये तो हमने फाइंड करनी है। मैंने बोला आपको हर सवाल में ये टैक्सेबल सॉरी इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है। इज इक्वल टू रेट आपको पता है 5 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। 5% को ख़त्म करके उसकी जगह पे हम नीचे 100 लिखेंगे। ये परसेंट की जगह पे हम 100 लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई,
अब टैक्सेबल इनकम आपने कितनी निकाली, 1,00,000 रुपये। 1 2 3 4 5 2 0 2 0 का आंसर, 5 1 0 5, पीछे कितने जीरो बच गए, 1 2 3 1 2 3। इतना वो 5,00,000 रुपये में से 5,000 वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा इनकम पे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। जी तो प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने बोला है मिस हलीमा हैज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर के लिहाज से उन्होंने हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है, उसके पास कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। पहली आती है उसके पास सैलरी, एक माह की सैलरी आती है, कितनी आती है, 34,400 पर मंथ, एक मंथ की आ रही है। पर आपको पता है जो टैक्स होता है वो तो एक साल की सैलरी पे जमा होता है, एक साल की सैलरी पे लगता है ना। तो ये जो टोटल वैल्यू है ना, इसको एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो असल आंसर होगा। इसी तरह ये वाला इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से उसको कितने पैसे आ रहे हैं एक महीने के, उसको आ रहे हैं एक माह के आ रहे हैं 22,000 रुपये। ये एक माह के आ रहे हैं, आपको पता है हमने सालाना फाइंड करने, सालाना फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा ना, उनको आपस में प्लस करेंगे, उसमें से ये रिबेट करेंगे 5,00,000 रुपये, फिर हम फार्मूला पुट कर देंगे जिस तरह पिछले वाले सवाल किया। जी तो बच्चों आप देख सकते हो मैंने लिख लिया सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू कितनी उसके पास है 3400, 34,400। अब इसको हमने 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एक मंथ की सैलरी है। जो टैक्स होता है वो एक साल पे लागू होता है, एक साल की सैलरी पर। ठीक है, इसलिए हम इसको एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, इसलिए इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। जब इनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 412,800। अब इसी तरह इनकम को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 264000। अब जो ये दो वैल्यूज आपस में हमारी निकली है ना, इन दोनों को आपस में हम प्लस करना है। तो इन दोनों को हमने आपस में प्लस कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल एनुअल इनकम आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब आपको पता है हमने टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करनी है। टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करने का क्या तरीका है, आपको पता है, आपको सवाल के अंदर एक वैल्यू दी जाती है रिबेट वाली। ये रही क्वेश्चन नंबर 2 की रिबेट वाली वैल्यू, क्या है, रिबेट, इसके बाद ये वैल्यू लिखी है 5,00,000। अब जो आपके पास आंसर निकल आया ना, इसमें से आपने 5,00,000 माइनस कर देने हैं। क्या करना है अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखो रिबेट, इसके नीचे लिखो 5,00,000, 1 2 3 4 5। अब जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा नीचे 176800। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या निकला है, टैक्सेबल इनकम। अब हमारे पास टैक्सेबल इनकम निकली है तो हमने क्या करना है, सिंपल फार्मूला पुट करना है। फार्मूला आपको पता है, इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम टैक्स रेट, उसके बाद मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। ये फार्मूला तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, ये वाला फार्मूला हर एक सवाल में इसी तरह ये यूज़ होना है। तो आपको पता है ये तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये इनकम टैक्स रेट क्या होगा, ये तो हमारे पास उन्होंने खुद दिया हुआ है। इनकम टैक्स रेट क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स रेट, ये इसका मतलब रेट होता है। ठीक है, ये जो ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब रेट था। इनकम टैक्स रेट कितना दिया है उन्होंने हमें, 5%। तो 5% इज इक्वल टू 5% का 100 मल्टीप्लाई, ये हमने क्या निकाला है, इन टैक्सेबल इनकम क्या निकाली हमने, ये वाली 176800, डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो से कैंसिल। अब जब 5 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8,840। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। जी तो बच्चों आगे हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि समझने वाली चीज़ें सिर्फ समझ लो कि जैसे ऊपर वाले किया था वैसे ही सिंपल। इसके अंदर बोला है मिस्टर इफ्तिखार इज़ अ प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब एक है इफ्तिखार है, मिस्टर इफ्तिखार वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ठीक है, कंप्यूट इनकम टैक्स पेड बाय हिम 6%, वो इनकम टैक्स पे करते हैं, कितनी सैलरी पे वो हमें आगे बताएंगे। इफ़ हिज
मंथली इनकम इज़ 1,20,000। 1,20,000 उसकी इनकम हो, मतलब कि एक महीने की, तो उस पर वो 6% टैक्स पे करते हैं। तो आपको पता है कि जो इनकम होती है वो एक साल मतलब कि 12 महीने के पैसों पे होती है। ठीक है, तो हम ये तो उन्होंने एक महीने का बताया, मंथली बताइए। इसको साल की इनकम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक महीने में कितने साल महीने होते हैं, एक साल में सॉरी कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जैसे हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकम हमें कितनी बताई गई है, 1,20,000। ठीक है, सॉरी 1 0 और ऐड हो गए जी। तो आपको पता ही है उन्होंने कितनी बताई है, हमें मंथली इनकम बताई है। हमें इसको एनुअल इनकम में तब्दील करना है। एनुअल इनकम में तब्दील करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 144 12340 12340। अब ये हमारे पास एनुअल इनकम निकले जिस पे टैक्स उसने पे करना है। ठीक है, अब आपको पता है इसमें से एक रिबेट वाली वैल्यू दी जाती है, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था, ये रिबेट वाली वैल्यू दी गई है। अब जो टोटल इनकम निकली है उसमें से 6 लाख हमने क्या कर देना है, रिबेट कर देने, माइनस कर देने, कम कर देने हैं। रिबेट का मतलब ये टोटल इनकम निकली है हमारे पास। अब 1400,000 ये इनकम और रिबेट इज इक्वल टू 6 कितने जीरो है, 50 3 4 5। तो इन दोनों को जब हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 37,800। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 37,800 आंसर आ जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर निकला है। जी तो प्यारे बच्चों, आपने मेरा चैनल लाजमी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन तो लाजमी प्रेस करना है, ताकि मैथ के रिलेटेड जब भी मैं कोई इजी सोल्यूशन लेके आऊँ आपके लिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन फौरी आ जाए।